हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास दिया हुआ है गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज। हमारे पास गिवन लीनियर इक्वेशन दे रखी है, हमने अनदर एक लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, जिससे हमने फर्स्ट केस में निकालना है कि इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए, सेकंड में पैरेलल और थर्ड में कोइंसिडेंट। तो हमारे पास सबसे पहले गिवन लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन दी हुई है। तो फर्स्ट केस में हमने देखना है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। हमारे पास गिवन लीनियर इक्वेशन क्या दे रखी है, 2x + 3y - 8 = 0। फर्स्ट केस में हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइन होनी चाहिए, फर्स्ट केस में, जिसमें हमने देखना है कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 बनाना है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है उसको हम क्या कर देंगे, इंटरचेंज कर देंगे। तो क्या बन जाएगी, 3x कोफिशिएंट को चेंज करना है, 3x + 2y - 8 = 0। तो यहाँ पर पता चल रहा है 2/3 a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो यहाँ पर 2/3 3/2 डिफरेंट आ रही है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या शो हो रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन बन रही है यहाँ पर हमारे पास। अब दूसरे केस में हम देखेंगे सेकंड केस क्या बोला हुआ हमारे पास, पैरेलल लाइन बोला हुआ है, पैरेलल लाइंस में क्या होता है हमारे पास, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, जिसमें थर्ड रेशियो जो है इक्वल नहीं होती है। तो हमने यहाँ पर हमारे पास गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y - 8 = 0। इसको फर्स्ट और सेकंड को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास अनदर इक्वेशन बन जाएगी। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से 5 2 का 10x, 5 3 का 15y माइनस यहाँ पर किसी भी कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे ना, इन दोनों टर्म को। उसके बाद थर्ड टर्म को हम कोई भी नंबर लिख देंगे। यहाँ पर मान लो हमने क्या लिख दिया, 7 लिख दिया, = 0। ये हमारे पास गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गई। 7 इसलिए लिखा क्योंकि हमने नॉट इक्वल टू c1/c2 बनाना है। तो क्या यहाँ पर सामने पता चल रहा है कि 2/10 आ रहा है हमारे पास, तो 1/5 आ रहा है यहाँ पर, 3 5 का 15, यहाँ भी 1/5। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बन रहा है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2 बन रहा है। अब थर्ड केस में देखना है हमने, थर्ड केस में बोला है कोइंसिडेंट लाइंस में क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। हमने तीनों रेशियो इक्वल शो करनी है। तो हमारे पास गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है 2x + 3y - 8 = 0। ये इक्वेशन दी हुई है, हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे इस इक्वेशन को। तो मान लो हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 का 8x आया, 4 3 का 12y आया, 4 8 का 32 आया, = 0। तो यहाँ पर रेशियो तीनों हमारे पास क्या बन रही है, बराबर बन रही है। 2 से 2/8 बन रहा है यहाँ पर 2 1 का 2 2 4 का 8 1/4 1/4 और 1/4। तो यहाँ पर हमारे पास क्या शो हो रही है, कोइंसिडेंट लाइन। इस तरह से हमारा ये 6th क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है।